हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस फीमेल्स में होने वाली एक बहुत ही गंभीर समस्या है जो कि कई बार लाइलाज हो जाती है। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस होने के कारण क्या होते हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। पूरी डिटेल में हम समझेंगे इस टॉपिक को। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की। एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो यूट्रस होता है उसकी जो इनर लाइनिंग होती है, जो एंडोमेट्रियम होता है उसका, जिसको एंडोथीलियम बोलते हैं, उसके जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज होते हैं वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम या आपके शरीर के और इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल्स का स्पेशली कंसिस्ट करता है ओवरी से, फेलोपियन ट्यूब से, यूट्रस से और सर्विक्स से। ये जो हमारा जो पार्ट होता है यूट्रस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और यही जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके अंदर इसकी जो लाइनिंग होती है वो शेड होती रहती है। जो एंडोमेट्रियम की इनर लाइनिंग होती है बहुत स्पेशलाइज्ड होती है, वो हर पीरियड्स के दौरान छटती रहती है और नया उसमें सेल्स आते रहते हैं, प्रोलिफरेशन होता रहता है। जब हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं LH और FSH वो बढ़ते हैं तब ये आपको पीरियड्स आना स्टार्ट होते हैं। एक बार वो लाइनिंग पूरी हट गई तो फिर से वहीं पे लाइनिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है। अगर यही वाली लाइनिंग के जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, किसी और पार्ट में चले जाएं, जैसे कि ओवरीज में, फेलोपियन ट्यूब में जो कि मोस्ट कॉमन साइट है, या कई बार इंटेस्टाइन्स में भी इसके टिश्यूज जा सकते हैं, या कई बार यूरेटर में भी जा सकते हैं, तो रिस्पॉन्ड करते हैं ये भी LH और FSH को, लेकिन अलग अलग टाइम पर। जब आपको नॉर्मल जो पीरियड्स आते हैं, रेगुलर पीरियड्स आते हैं, उसके दौरान इनकी लाइनिंग शेड होती रहती है, लेकिन जो अलग टिश्यूज किसी और जगह पे चले गए हैं उनकी जो टाइमिंग होती है वो अलग होती है। इसीलिए जो इसके सिम्टम्स होते हैं कई बार बहुत सिवियर होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। क्या क्या सिम्टम्स आएंगे अगर एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं, दो कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं जो एंडोमेट्रियोसिस में देखे जाते हैं। पहला सिम्टम होता है इर्रेगुलर साइकिल। अब इर्रेगुलर साइकिल क्यों होगी? क्योंकि अगर जो आपकी नॉर्मल साइकिल चल रही है जिसमें आपके यूट्रस की लाइनिंग आपकी बाहर आती है, निकलती है, शट डाउन होती है, अगर उसके साथ साथ में ही जो अलग टिश्यूज अलग जगह पे इम्प्लांट हो गए हैं, अगर वो साथ में ही उनकी भी ब्लीडिंग आपको आती है, तब आपको बहुत हैवी पीरियड्स आ सकते हैं, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है। अगर इनका टाइमिंग अलग अलग होता है, मतलब आपकी यूट्रस की लाइनिंग की जो ब्लीडिंग हो रही है वो अलग हो रही है, जो इम्प्लांट्स हैं उसकी अलग हो रही है, तो आपको इंटरमेंस्ट्रुअल साइकिल हो सकती हैं जिसको मेटोरेजिया बोलते हैं। तो मीनोरेजिया और मेटोरेजिया दो इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं। तीसरा जो सिम्टम होता है वो होता है पेन। बहुत सिवियर काइंड ऑफ पेन होता है जिनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, जिसको डिस्मेनोरिया बोलते हैं। अब ये जो पेन हो सकता है ये आपको पीरियड्स के दौरान भी हो सकता है, पीरियड्स के बाद भी हो सकता है, या कंटिन्यू भी आपको चलता रह सकता है। तो दो कार्डिनल सिम्टम्स होते हैं, पेन और ब्लीडिंग। इसके अलावा एक सिम्टम इसमें होता है कि यूरिनेशन के दौरान बहुत ज़्यादा जलन की शिकायत हो सकती है, या अगर आप फिजिकली इंटीमेट होते हैं तब उसमें भी आपको समस्या पैदा हो सकती है। बहुत सारे लोगों को इतना सिवियर पेन होता है कि पेन के साथ साथ वॉमिटिंग भी होती है, या कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, बॉवेल मूवमेंट से अफेक्टेड होते हैं एंडोमेट्रियोसिस में। तो फ्रेंड्स, जो एंडोमेट्रियोसिस होता है एक काफ़ी ज़्यादा गंभीर समस्या है और बहुत ज़्यादा फीमेल्स को इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो पहला कॉम्प्लिकेशन यही होता है कि अगर एंडोमेट्रियोसिस को सही समय पर डायग्नोज करके ट्रीट नहीं किया गया तो फीमेल्स जो कि मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज की ही होती हैं, जिनको ये एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है, उनके अंदर इनफर्टिलिटी आ जाती है। क्योंकि ये ट्यूबल ब्लॉकेज कर सकती हैं, जो फेलोपियन ट्यूब है अगर वहाँ पर ये इम्प्लांट्स हो गए तो उसको ब्लॉक कर सकती हैं, ओवरीज में इन्फेक्शन कर सकती हैं, आपके इंटेस्टाइन्स में जो एक्यूट एब्डोमेन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपके इंटेस्टाइन्स को ब्लॉक कर सकती हैं, वहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और ये एक इमरजेंसी कंडीशन बन जाती है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है एलोपैथिक सिस्टम में, अगर आप गूगल करके भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एंडोमेट्रियोसिस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो रीज़न है, इसका जो कारण है वो ही सही से नहीं पता चल पाया है।
कुछ थ्योरीज हैं जो दी गई हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं। जैसे कि पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट दिया गया है कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। मतलब कई बार जीन्स में आता है कि आपको अलग अलग जगह पे यूट्राइन इम्प्लांट्स हो सकते हैं, एंडोथीलियम का इम्प्लांट हो सकता है। और जो दूसरा डायथेसिस दिया गया है वो है रेट्रोग्रेड ब्लीडिंग। रेट्रोग्रेड मतलब नॉर्मल जो ब्लीडिंग होती है वो यूट्रस से आपको सर्विक्स से वजाइना में आ जाती है, लेकिन अगर ये यूट्रस से आपके फिलिपियन ट्यूब्स के थ्रू ओवरीज में चली जाती है, दूसरे ऑर्गन्स में वहाँ से चली जाती है, तो वहाँ पर ये टिश्यूज ग्रो करने लगते हैं, एंडोथीलियम ग्रो करने लगता है। उसके कारण आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा इंक्रीज्ड एस्ट्रोजन भी एक रीज़न माना जाता है, रिस्पॉन्सिबल माना जाता है एंडोमेट्रियोसिस के लिए। तो ये रीजंस अभी भी कंफर्म नहीं है, इसीलिए इसका जो डायग्नोसिस का जो ट्रीटमेंट है वो भी अभी श्योर शॉट नहीं है। अगर हम बात करें डायग्नोसिस की, कैसे किया जाता है इसका डायग्नोसिस, तो इसका डायग्नोसिस आप अल्ट्रासाउंड से करा सकते हैं, सीटी स्कैन भी होता है, या CA-125 एक मार्कर होता है जो कि पता चलता है कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन श्योर शॉट ये एंडोमेट्रियोसिस का ही है, ये पता नहीं चल पाता है। जो इसका गोल्डन जो डायग्नोसिस होता है वो होता है बायोप्सी। बायोप्सी में जो अलग अलग टिश्यूज़ के सैंपल्स लिए जाते हैं, उनको चेक किया जाता है कि क्या उनके अंदर यूट्राइन कंटेंट है, उससे पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की, तो फ्रेंड्स इसका जो ट्रीटमेंट होता है, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में आपको सिर्फ कंबाइंड पिल्स दी जाएंगी, जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कंबाइंड पिल्स होती हैं वो आपको दी जा सकती हैं। इसके अलावा आपको पेन किलर्स दिए जाएंगे और हैवी ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ मेडिकेशंस दिए जाएंगे, क्योंकि ये प्रॉब्लम मोस्टली रिप्रोडक्टिव एज में होता है और उन फीमेल्स को होता है जिनके अंदर इनफर्टिलिटी के प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाती है इसको ट्रीट करने में। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक अप्रोच कैसा रहता है और क्या क्या मेडिसिन, फ्रंट लाइन मेडिसिन दी जाती हैं एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में। तो मेडिसिन की शुरुआत करूंगी सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन के साथ, वो है सीपिया। सीपिया का नाम आप सबने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है फीमेल्स की अनेक परेशानियों में देने के लिए। तो ये मेडिसिन दी जाती है अगर आपको डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम है, मतलब पेनफुल पीरियड्स आते हैं, मीनोरेजिया की प्रॉब्लम है, मतलब बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, मेटोरेजिया की प्रॉब्लम है, मतलब बीच बीच में ब्लीडिंग होती रहती है। तो हर एक समस्या में बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ये होता है कि पेशेंट को हमेशा भारीपन लगता है, नीचे से लगता है कि जो उसके यूट्रस है, उसका जो ऑर्गन है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, गिरने वाला है, हैवीनेस बहुत ज़्यादा लगती है। इसके साथ साथ में एक और इंडिकेशन इसका होता है कि जिन फीमेल्स को एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में इसको देना है, उसमें जो एक प्रॉब्लम होती है मिलाज्मा की, मिलाज्मा नेजल, यहाँ पे सैडल नोज होता है, यहाँ पर मार्किंग सी होती है ईस्ट्रोजन हार्मोन के बढ़ने के कारण, यहाँ पर एक मार्किंग सी हो जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटिव होता है सीपिया को देने के लिए। अगर हम बात करें पोटेंसी की, तो स्टार्टिंग में हम 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी में देते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, और नेक्स्ट मेडिसिन है कोनियम। कोनियम की इंडिकेशन ये होती है कि पीरियड्स आने से पहले जो फीमेल्स होती हैं उनके चेहरे पे दाने दाने से आ जाते हैं, रेड कलर के पिंपल्स आ जाते हैं, और साथ में पीरियड्स ख़त्म होने के बाद 10 दिन बाद उनको लुकोरिया की शिकायत होती है। इसके अलावा यूरिन में बहुत ज़्यादा समस्या आती है एंडोमेट्रियोसिस में। जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो यूरिन रुक रुक के आता है, थोड़ी देर यूरिन पास होती है, फिर रुक जाता है, फिर पास होती है, तो इंटरमिटेंट फ्लो ऑफ यूरिन रहता है कोनियम के केसेस में। तो कोनियम एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन हो जाती है एंडोमेट्रियोसिस में जब ये सारे सिम्टम्स मिलते हैं। मोस्टली हम कोनियम को 30 पोटेंसी में देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ऑरोम्यूर नेट्रोनेटम। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ही गंभीर समस्याओं में दी जाती है फीमेल्स के केसेस में, चाहे तो यूट्राइन का फाइब्रॉइड हो गया हो, यूट्रस का फाइब्रॉइड हो गया हो, ओवरीज में कोई इन्फेक्शन हो गया हो, उफराइटिस जिसको बोलते हैं, या जो सर्विक्स होता है, जो माउथ होता है यूट्रस का, वहाँ पर कोई गठान सी हो गई, वहाँ पर इंड्यूरेशन हो गई हो। तो फीमेल्स की किसी भी एडवांस पैथोलॉजी जहाँ पर आ जाती है, वहाँ पर ये मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में जहाँ पर गठान सी हो गई, चाहे फिलिपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो गई हो, यूट्रस में कोई परेशानी हो गई हो, तो वहाँ पर भी इसको दिया जाता है। इसको मोस्टली हम 3x पोटेंसी में देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है कॉलोफाइलम। कॉलोफाइलम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जहाँ पर पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होते हैं। छोटी छोटी गर्ल्स के अंदर पीरियड्स बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। प्यूबर्टी के टाइम जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उस टाइम से ही पीरियड बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। साथ में इसमें लुकोरिया की शिकायत होती है। छोटे छोटे बच्चों में लुकोरिया की शिकायत अगर होती है तो उन केसेस में भी कॉलोफाइलम बहुत ज़्यादा वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही देखा जाता है कि पेन इतना ज़्यादा सिवियर होता है जैसे लगता है लेबर लाइक पेन, तो उसमें भी ये मेडिसिन बहुत वेल इंडिकेटेड है और इसको भी हम 30 पोटेंसी में ही देते हैं।
नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो नेक्स्ट मेडिसिन है मैकफॉस। तो फ्रेंड्स, मैकफॉस डिस्मेनोरिया के लिए बहुत इंडिकेटिव मेडिसिन होती है। किसी भी तरह के अगर आपको पीरियड्स के दौरान दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो उसमें भी इसको देते हैं। और अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस के कारण आपको पेन होता हो, जिसमें आपका पेट भी इन्वॉल्व हो और आपको सेकाई करके आराम मिलता हो, लगता है कि गरम सेक देने से, पेट के ऊपर सेक देने से या पेल्विस के एरिया पे सेक देने से उसको आराम मिलता है, तो ऐसे केसेस में मैकफॉस दी जाती है। मैकफॉस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आपके पीरियड्स के क्रैम्प्स को रोकने के लिए, जिसमें जो पीरियड्स के जो पेन होते हैं बहुत सिवियर होते हैं, तो उसमें हम मैकफॉस देते हैं। मैकफॉस को 30 पोटेंसी या 6x पोटेंसी में दिया जाता है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका उन जगहों पर इंपॉर्टेंट हो जाती है जहां पर ओवरी के रीजन में हमेशा स्टिंगिंग सा पेन रहता हो। पेशेंट को राइट साइड में हमेशा ऐसे लगता हो कि चुभने जैसा दर्द हो रहा है, और स्पेशली ओवरी के रीजन में उसको दर्द लगता हो, और पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन होती हो, पेशाब में भी स्टिंगिंग लाइक पेन होता हो, जैसे लगता है मधुमक्खी ने काट लिया है, ऐसा अगर दर्द होता है तो ऐसे केसेस में दी जाती है एपिस मेलिफिका। एपिस मेलिफिका को हम 30 पोटेंसी में देते हैं। बात करते हैं आज की लास्ट मेडिसिन की, और वो मेडिसिन है हेमामेलिस। हेमामेलिस एक ऐसी मेडिसिन है जो कि दी जाती है जहां पर ब्लीडिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो रही हो, चाहे वो पाइल्स की ब्लीडिंग हो रही हो, वेरिकोज वेन्स बन रहे हों, या आपको मेनोरेजिया की प्रॉब्लम हो रही हो, बहुत ज़्यादा हैवी पीरियड्स हो रहे हों, और साथ के साथ जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का है, ऐसे केसेस में हम हेमामेलिस देते हैं। और इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है कि जो पीरियड्स होते हैं ख़त्म होने के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद बिल्कुल बीच में फिर से शुरू हो जाते हैं। मतलब पेशेंट बताता है कि उसको हर 15 दिन के बाद पीरियड्स आते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं तो उसमें हम हेमामेलिस देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हम देते हैं एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में। हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट को अलग मेडिसिन जाती है, और मेडिसिन डिसाइड होती है पेशेंट के सिम्टम्स के ऊपर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम है, आप होम्योपैथिक अप्रोच ज़रूर लें, और एक कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत अच्छा काम करती है आपके केस को पूरी तरह से ठीक करने के लिए, और साथ के साथ आपकी जो इनफर्टिलिटी का इशू जो कि आता ही आता है एंडोमेट्रियोसिस में, उसको भी रिजॉल्व करती है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।